नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। मैं आपके बीच ईमारत हॉस्टल वार्डन के लिए एक और क्लास लेकर आया हूं, वो भी जनरल अवेयरनेस की। इस 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 क्लास का पहला पार्ट हमने पहले करवा दिया था, जिसमें 140 क्वेश्चन मैंने हल करवाए थे आपको। और इससे आगे हम 141 से लगाकर 300 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 300 क्वेश्चन। और उस क्लास की भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दी थी। इस क्लास की भी मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आज आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे और इस पीडीएफ इस क्लास की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं और इस बुक की भी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। शानदार क्लास होने वाली है ईमारत हॉस्टल वार्डन के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, इस ईमारत हॉस्टल वार्डन के फॉर्म री ओपन हो गए हैं। और आप अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर सकता है ईमारत हॉस्टल वार्डन की साइट पे जाकर। बहुत ही शानदार क्लास शुरू करते हैं। आज की हमारी क्लास दूसरा भाग है हमारी क्लास का, आज का शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में से क्या है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए J.M. किन्स को, ऑप्शन नंबर बी माल्थस को, ऑप्शन नंबर सी रिकार्डो को, ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ को। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 41 का? तो क्वेश्चन नंबर 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ? ऑप्शन नंबर ए जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हो, ऑप्शन नंबर सी जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो, ऑप्शन नंबर डी जहाँ आर्थिक नियोजन और विकास के केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी हो। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 142 का? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हो, यह हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 143 हमें क्या कहता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट सचिव। तो इसमें से हमारा 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए, जिससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग जाएगा आपने कितनी तैयारी की है ईमारत हॉस्टल वार्डन 2023 के लिए। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1951, ऑप्शन नंबर डी 1 मई 1956। तो क्वेश्चन नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अप्रैल 1951 में आर्थिक नियोजन प्रारंभ हुआ। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 145। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम योजना, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय योजना, ऑप्शन नंबर सी तृतीय योजना, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ योजना। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चतुर्थ योजना पंचवर्षीय योजना का मुख्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। मतलब चतुर्थ योजना जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 146, यानी 146 हमें क्या कहता है? अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर के सुधार करना। बढ़ते अगले ऑप्शन की तरफ, अगला ऑप्शन है हमारा अनुसूचित जातियों में सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, ऑप्शन नंबर डी शहरी गरीबी को दूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 146। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY किस तिथि को प्रारंभ की गई?
ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2001 को, ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च 2000 को। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 147 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 दिसंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ की गई। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 148। 148 हमें क्या कहता है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बताओ। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण बताओ। ऑप्शन नंबर ए अस्फीति की अवस्था, ऑप्शन नंबर बी भारी उद्योग अभिनीति, ऑप्शन नंबर सी कच्चे माल की कमी, ऑप्शन नंबर डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 148 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 149। 149 में क्या कहता है? प्रश्न बेरोजगारी का तात्पर्य। ऑप्शन नंबर ए ऐसी बेरोजगारी जिसमें कुछ समय के लिए ही काम मिलता है, ऑप्शन नंबर बी ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक के घर के अंदर चोरी छिपे काम करता है, ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक घर के अंदर चोरी छिपे काम करता है, ऑप्शन नंबर सी ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य और ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर डी ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक गैर फसल मौसम में काम नहीं कर पाता। ऐसी ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक गैर फसल मौसम में काम नहीं कर पाता। 149 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सी हमें क्या कहता है? ऐसी बेरोजगारी जिसमें श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 150। 150 में क्या कहता है? रुपये, डॉलर, शिलिंग, फ्रैंक को कौन सा सर्वश्रेष्ठ नाम दिया जा सकता है? रुपये, डॉलर, शिलिंग, फ्रैंक को कौन सा सर्वश्रेष्ठ नाम दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए सिक्के, ऑप्शन नंबर बी नोट, ऑप्शन नंबर सी विनिमय, ऑप्शन नंबर डी मुद्रा। तो क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी में क्या कहता है? मुद्रा, करेंसी कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ नाम दिया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 151। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 151 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रिजर्व बैंक करेंसी जारी करता है। भारत की करेंसी कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा राजकोषीय नीति किससे संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी राजस्व, ऑप्शन नंबर बी सरकारी खर्च व ऋण, ऑप्शन नंबर डी सी बैंक दर नीति, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी राइट होगा, सरकारी राजस्व और सरकारी खर्च व ऋण। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 153। 153 हमें क्या कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर ए थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 153 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 154। 154 हमें क्या कहता है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए अति उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी मंदी, ऑप्शन नंबर सी कीमत विभेद, ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति। तो क्वेश्चन नंबर 154 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुद्रास्फीति कहा जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 155। मुद्रास्फीति से बाजार में चीजें ऑप्शन नंबर सस्ती हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी महंगी हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी प्रचुरता में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर क्या होगा 155 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? महंगी हो जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 156। भारतीय रिजर्व बैंक ऑप्शन नंबर ए वाणिज्यिक बैंक है, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय बैंक है, ऑप्शन नंबर सी सहकारी बैंक है, ऑप्शन नंबर डी अग्रणी बैंक है। तो क्वेश्चन नंबर 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केंद्रीय बैंक है, यानी सब बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक होता है, यह भी इंडिया की करेंसी जारी करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 157। 157 हमें क्या कहता है?
भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी, ये भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी, ये बैंकों का बैंक है। ऑप्शन नंबर डी, ये विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 157 का। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ये सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 158 हमें क्या कहता है? भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है? ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित बैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी, एकल बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी, शाखा बैंकिंग। ऑप्शन नंबर डी, उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिश्रित बैंकिंग। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 159 हमें क्या कहता है? देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक। ऑप्शन नंबर डी, यूटीआई बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 159 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एसबीआई बैंक वो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 160 हमें क्या कहता है? भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1969 में। ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 1971 में। ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1981 में। ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1991 में। तो क्वेश्चन नंबर 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1969 के अंदर भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 161, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर ए, बाजार मूल्य पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पादन है। ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पादन है। ऑप्शन नंबर सी, बाजार मूल्य पर निर्भर देशीय उत्पादन है। ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पादन है। तो क्वेश्चन नंबर 161 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 162 हमें क्या कहता है? भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 162 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 163, आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर प्रचुरता। ऑप्शन नंबर बी, सामान की कमी। ऑप्शन नंबर डी, अधिक आवश्यकताएं और कम सामान। ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। तो क्वेश्चन नंबर 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयोग सभी राइट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 164 हमें क्या कहता है? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए, उद्यमियों द्वारा अंतरण भुगतान। ऑप्शन नंबर बी, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर डी, परिवारों द्वारा ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 164 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय आय। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 165 हमें क्या कहता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, जेएनपी। ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी। ऑप्शन नंबर सी, कुल राजस्व। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 165 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीडीपी के द्वारा आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कर सकते हैं। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 166 हमें क्या कहता है? भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग। ऑप्शन नंबर ए, सूती कपड़ा। ऑप्शन नंबर बी, लोहा इस्पात। ऑप्शन नंबर बी, जूट। ऑप्शन नंबर डी, कागज। तो क्वेश्चन नंबर 166 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूती कपड़ा पश्चिम भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग था। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 167, यानी 167 हमें क्या कहता है? बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए, रूस। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस
रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है 168। गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? गोल्डन हैंडशेक का संदर्भ निम्न में से किस एक से है? ऑप्शन नंबर ए अति विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना, ऑप्शन नंबर बी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, ऑप्शन नंबर सी मंगलमय समुद्री यात्रा की कामना, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट अतिथियों की आगवानी। तो क्वेश्चन नंबर 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हमें क्या कहता है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 169। किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर ए कंपनी निदेशकों के पास, ऑप्शन नंबर बी समता अंशधारकों के पास, ऑप्शन नंबर डी ऋण पत्र धारकों के पास, ऑप्शन नंबर डी सरकार के पास। तो क्वेश्चन नंबर 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समता अंशधारकों के पास। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 170 हमें क्या कहता है? दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला संयंत्र योजना में स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दूसरी, ऑप्शन नंबर तीसरी, ऑप्शन नंबर सी चौथी, ऑप्शन नंबर डी यानी पहली। तो क्वेश्चन नंबर 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूसरी योजना के तहत दुर्गापुर भिलाई और राउरकेला संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 171। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य, ऑप्शन नंबर ए बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशियों की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर बी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, ऑप्शन नंबर सी विश्व बैंक की निजता सतर्क उत्पादक उधारदाता शाखा के रूप में काम करना, ऑप्शन नंबर डी विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करना। क्वेश्चन नंबर 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी हमें क्या कहता है? सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 172 हमें कहता है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो में, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में, ऑप्शन नंबर डी बेर्लिन में। तो क्वेश्चन नंबर 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेनेवा के अंदर विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 173। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी मनीला, ऑप्शन नंबर डी कैनबरा। इसका आंसर 173 का क्या होगा? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का क्या कहता है? मनीला, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर मनीला के अंदर स्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 174। निम्न में से विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हैग, ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी लंदन। तो क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वाशिंगटन DC के अंदर विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 175 हमें क्या कहता है? नाफ्टा से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एरिया, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 175 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 174। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन नंबर ए धान पर, ऑप्शन नंबर बी मक्का, ऑप्शन नंबर सी ज्वार, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो क्वेश्चन नंबर 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गेहूं पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की तरफ। 177 हमें क्या कहता है? गेहूं के समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 178 में क्या कहता है? इको मार्क किस उत्पादन पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि ये उत्पादन
ऑप्शन नंबर ऐसी किस्म का है। ऑप्शन नंबर बी किफ़ायती कीमत वाला है। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन नंबर डी नष्ट होने वाला नहीं है और नष्ट होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 178 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 179 में कहता है निम्न उत्पादों में से ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए विद्युत सामग्री, ऑप्शन नंबर बी होजरी का माल, ऑप्शन नंबर सी बिस्कुट, ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 179 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिस्कुट पर ISI चिन्ह प्रदान नहीं किया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 180 हमें क्या कहता है, इफ्को का क्या है, इफ्को क्या है। ऑप्शन नंबर ए दूध उत्पादन संघ, ऑप्शन नंबर बी भारतीय कृषक खाद्यान्न सहकारी संस्था, ऑप्शन नंबर सी भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था, ऑप्शन नंबर डी उपयोग में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी संस्था। ये हमारा 180 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 181 यानी अगला सब्जेक्ट भी शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर भी 181 है। अगला सब्जेक्ट हमारा विज्ञान क्या है, साइंस आ गई है। अगला सब्जेक्ट जूम कर लेते हैं जिससे आपको अचानक से दिखे। तो शुरू करते हैं विज्ञान का पहला क्वेश्चन, यानी 181वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 181 हमें क्या कहता है, मृग तृष्णा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए अपरिवर्तन का, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर सी विक्षेपण का, ऑप्शन नंबर डी विवर्तन का। तो क्वेश्चन नंबर 181 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। बढ़ते अगला क्वेश्चन 182, लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए गर्मियों में दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन नंबर बी कुंडली में घर्षण के कारण, ऑप्शन नंबर सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें इकाई डॉलर में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 182 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई डॉलर में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 183 हमें क्या कहता है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होलोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी फोटोक्रोमेटिक, ऑप्शन नंबर डी रेडियोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 183 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल चित्र लिए जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 184, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंग का उपयोग होता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त, ऑप्शन नंबर सी एक्स किरण, ऑप्शन नंबर डी गामा किरण। क्वेश्चन नंबर 184 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवरक्त। बढ़ते अगला क्वेश्चन 185 हमें क्या कहता है, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उच्च तापमान से, ऑप्शन नंबर बी निम्न तापमान से, ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी आणविक विज्ञान से। तो क्वेश्चन नंबर 185 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निम्न तापमान से। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब ये गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए वायु से होकर, ऑप्शन नंबर बी जल से होकर, ऑप्शन नंबर सी कांच से होकर, ऑप्शन नंबर डी निर्वात से होकर। तो क्वेश्चन नंबर 186 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कांच से होकर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, यानी प्रकाश कांच से होकर गुजरेगी तब प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। बढ़ते अगला क्वेश्चन 187, निम्नलिखित में से एक्स किरणों का आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर ए रेदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर सी रोन्टजन, ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर डी टोरिसेली। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट होगा 187 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोन्टजन जो होती है एक्स किरणों का आविष्कारक किया रोन्टजन ने। बढ़ते अगला क्वेश्चन 188, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पास्कल इकाई है। ऑप्शन नंबर ए आर्द्रता की, ऑप्शन नंबर बी दाब की, ऑप्शन नंबर सी वर्षा की, ऑप्शन नंबर डी तापमान की। तो क्वेश्चन नंबर 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पास्कल इकाई दाब की है। बढ़ते अगला क्वेश्चन
189 रडार के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए JS वान टेसल, ऑप्शन नंबर बी विलहेल्म के रोंटजन, ऑप्शन नंबर सी PT फार्न्सवर्थ, ऑप्शन नंबर डी AH टेलर एवं लियो सी यांग। तो क्वेश्चन नंबर 189 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी AH टेलर एवं लियो सी यांग। ये हमारा एक रडार के आविष्कारक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अगला क्वेश्चन है 190 हमें क्या कहता है? इंद्रधनुष बनने का कारण? ऑप्शन नंबर ए यानी 3 लाइन दे रखी है, कौन कथन है, इनमें से कौन से कथन, इनमें 3 कौन से कारण सही है? ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के वायु परिवर्तन, 2 वायुमंडल में सूर्य की किरणों का धूल कणों द्वारा परावर्तन, 3 वायुमंडल में विभिन्न स्थानों का तापक्रम भिन्न भिन्न होना। वायुमंडल में विभिन्न स्थानों का तापक्रम भिन्न भिन्न होना। तो 190 का राइट आंसर क्या होगा? इसमें से 3 का कौन से कारण सही बैठते हैं ये बताना आपको 190 का। 190 में वायुमंडल में कारण 1 वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, यानी केवल डी यानी ऑप्शन नंबर 1 में केवल एक ही कारण सही बैठता है, वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन। बढ़ते अगला क्वेश्चन 191 हमें क्या कहता है? कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? ऑप्शन नंबर ए बिटुमनी कोयला, ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर सी पीट, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। इसमें से हमारा 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी एंथ्रासाइट। बढ़ते अगला क्वेश्चन 192 उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंतता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंतता आदि होती है हानिकारक पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए एथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी एमिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी बेंजिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी मेथिल एल्कोहल। 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेथिल एल्कोहल। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 193 में जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 का ऑप्शन नंबर बी यानी नाइट्रोजन जल में आसानी से घुलनशील है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 194 स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? ऑप्शन नंबर क्रोमियम निकिल, ऑप्शन नंबर बी निकिल या तांबा, ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम व ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी बेंजीन व एसीटोन। इसमें से हमारा 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रोमियम और निकिल के द्वारा स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 195 निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम नाइट्रेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 195 का ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम सल्फेट। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 196 में क्या कहता है? घरेलू परिस्थितित्र यानी रेफ्रिजरेटर यानी सामान्य कौन सा परिस्थितक प्रयोग में लाते हैं? ऑप्शन नंबर ए नियान, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फ्रेन। यानी रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो इसमें से हमारे 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अमोनिया गैस रेफ्रिजरेटर में काम में ली जाती है। बढ़ता अगला क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर 197 अश्रु गैस है। ऑप्शन नंबर ए अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 197 का ऑप्शन नंबर ए यानी अमोनिया। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 198 बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी पॉलीएमाइड, ऑप्शन नंबर सी पॉलीएथिल यानी पॉलीएथिल, ऑप्शन नंबर बी पॉलीकार्बोनेट्स। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 198 का ऑप्शन नंबर डी यानी पॉलीकार्बोनेट्स। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा
199 में क्या कहता है, रक्त की पीएच है। ऑप्शन नंबर ए 5.4, ऑप्शन नंबर बी 6.2, ऑप्शन नंबर सी 7.4, ऑप्शन नंबर डी 8.7। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 199 यानी रक्त की पीएच बतानी है, तो क्वेश्चन नंबर 199 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7.4, यानी रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 200 क्वेश्चन हमें क्या कहता है, किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर बी वाष्पन, ऑप्शन नंबर सी विसरण, ऑप्शन नंबर डी उद्वापातन। 200 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमें क्या कहता है, विसरण। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 201, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर बी वायरस, ऑप्शन नंबर सी फंगस, ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 201 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायरस के कारण एड्स होता है। बढ़ता अगला क्वेश्चन हमारा 202, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। ऑप्शन नंबर ए यकृत में, ऑप्शन नंबर बी अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी तिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी उदर में। तो क्वेश्चन नंबर 202 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यकृत में। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 203 में क्या कहता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियास, ऑप्शन नंबर बी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी अमाशय। तो क्वेश्चन नंबर 203 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 204 हमें क्या कहता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए वसा फैट से, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर डी विटामिन से। तो क्वेश्चन नंबर 204 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटीन से। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी के, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 206, दूध के खराब होने का कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर बी एस्परजिलस, ऑप्शन नंबर जी स्यूडोमोनास, ऑप्शन नंबर सी स्टेफाइलोकोकस। इसमें से हमारा क्वेश्चन नंबर 206 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लैक्टोबैसिलस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 207 की तरफ। 207 में क्या कहता है, लोगों का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेम में, ऑप्शन नंबर बी अंडों में, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियों में, ऑप्शन नंबर डी दूध में। क्वेश्चन नंबर 207 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हरी सब्जियों के अंदर लोगों का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 208, सर्वदाता वह व्यक्ति जिसका रुधिर वर्ग होता है? ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ए बी, ऑप्शन नंबर डी ओ। इसमें से हमारा 208 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओ पॉजिटिव, ओ वर्ग में वर्ग होता है वो सर्वदाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 209, मनुष्य का उचित रक्तचाप होता है? ऑप्शन नंबर ए 60:100, 60/100, ऑप्शन नंबर बी 20/80, ऑप्शन नंबर सी 60/140, ऑप्शन नंबर डी 120/80। तो 209 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 120/80। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 210 में क्या कहता है, साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 36, ऑप्शन नंबर बी 46, ऑप्शन नंबर सी 56, ऑप्शन नंबर डी 26। तो क्वेश्चन नंबर 210 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं साधारण मानव के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 211, यानी अगला सब्जेक्ट भी हमारा विविध है और उसमें से हमारा 211 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है,
नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर सी शतरंज, ऑप्शन नंबर डी पोलो। तो क्वेश्चन नंबर 211 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिकेट। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न खिलाड़ी ने सबसे कम आयु में भारतीय टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी की। निम्न खिलाड़ी ने सबसे कम आयु में भारतीय टेस्ट की कप्तानी की थी। ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी अजहरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी नवाब पटौदी, ऑप्शन नंबर डी कपिल देव। तो क्वेश्चन नंबर 212 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नवाब पटौदी। बढ़ते अगला क्वेश्चन है 212 यानी बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 213 में क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 213, स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी टेनिस से, ऑप्शन नंबर सी बैडमिंटन से, ऑप्शन नंबर डी ब्रिज से। तो क्वेश्चन नंबर 213 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रिकेट से। स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 214, सुमेलित कीजिए, हमें सुमेलित बताना है 214। तो ऐश बाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर, यह ऐश बाग स्टेडियम है भोपाल के अंदर। और ब्रेमबन स्टेडियम कहाँ है? यह है मुंबई के अंदर। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? यह कानपुर के अंदर। और ईडन गार्डन्स कोलकाता। तो हमारा 2 और 1 और 4 और 3 ये किस में आ रहा है? 2 1 4 2 1 4 3 ये हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन बागान ईस्ट बंगाल तथा मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हॉकी, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर डी पोलो। क्वेश्चन नंबर 215 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फुटबॉल से संबंधित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 216, कौन सी प्रतियोगिता राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी दिलीप ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी डूरंडर ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी संतोष ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 216 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी संतोष ट्रॉफी। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 217, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन फ्रेंच ओपन यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर ए विंबलडन फ्रेंच ओपन यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर सी विंबलडन और फ्रेंच ओपन पेगनस चेक ओपन यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर डी डेविस कप और विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो इसमें से हमारा 217 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा 217 का ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 218, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? ऑप्शन नंबर ए यूएस ओपन, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच ओपन, ऑप्शन नंबर सी विंबलडन, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 218 का ऑप्शन नंबर सी यानी विंबलडन। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 219, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल था बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो में, ऑप्शन नंबर सी सियोल में, ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 219 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नई दिल्ली के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन 220, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? ऑप्शन नंबर फुटबॉल ए में, ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन। 220 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैडमिंटन के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 221, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी ट्राम्बी, ऑप्शन नंबर डी कलपक्कम, ऑप्शन नंबर डी कलकप्पन। 221 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ट्राम्बी। बढ़ते अगला क्वेश्चन 222 की तरफ। 222 में क्या कहता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। तो क्वेश्चन नंबर 222 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंगलुरु के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन, भारत का
अगला क्वेश्चन हमारा 223, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी जर्लिना, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी अप्सरा। तो क्वेश्चन नंबर 223 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अप्सरा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जलहाली, ऑप्शन नंबर बी बीदर, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर। इसमें से हमारा 224 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हैदराबाद। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी कोची, ऑप्शन नंबर सी मंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 225 का ऑप्शन नंबर बी यानी कोची के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 226 में कहता है, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी देहरादून, ऑप्शन नंबर डी भोपाल। तो 226 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी देहरादून के अंदर स्थित है वन अनुसंधान संस्थान। बढ़ते अगला क्वेश्चन ए 227, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नासिक, ऑप्शन नंबर बी होशंगाबाद, ऑप्शन नंबर सी नेपाल नगर, ऑप्शन नंबर डी बस्तर। तो क्वेश्चन नंबर 227 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी होशंगाबाद के अंदर सिक्योरिटी पेपर मिल स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 228 क्वेश्चन नंबर, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 228 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुणे। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 229, भारत के उच्च शिक्षा सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1953 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1954 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1951 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1967 में। तो क्वेश्चन नंबर 229 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1953 के अंदर भारत के उच्च शिक्षा सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की स्थापना की गई। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 230, रेलवे स्टाफ कॉलेज का स्थित है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी वडोदरा, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो क्वेश्चन नंबर 230 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या कहता है? वडोदरा के अंदर रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 231 हमें क्या कहता है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम सेठ, ऑप्शन नंबर बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी एमजे अकबर। तो क्वेश्चन नंबर 231 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एपीजे अब्दुल कलाम। बढ़ते अगला क्वेश्चन 233 हमें क्या कहता है? वेटिंग फॉर दी महात्मा किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए एमजे अकबर, ऑप्शन नंबर बी प्रेम प्राण चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण, ऑप्शन नंबर डी राजमोहन गांधी। क्वेश्चन नंबर 233 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर के नारायण ने लिखी। बढ़ते हैं 234 की तरफ, डी गोल्डन गेट के रचयिता है? ऑप्शन नंबर ए अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर बी अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ऑप्शन नंबर सी सर वाल्टर स्कॉट, ऑप्शन नंबर डी विक्रम सेठ। तो इसमें से 234 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विक्रम सेठ डी गोल्डन गेट के रचयिता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 235, मेला अंचल के लेखक? ऑप्शन नंबर ए किशन चंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथू रेणु। तो क्वेश्चन नंबर 235 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फणीश्वर नाथू रेणु। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 236 हमें क्या कहता है? चंद्रकांठा उपन्यास के लेखक है? ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन नंबर 236 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी देवकी नंदन खत्री है जो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 236, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन नंबर ए सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी मोहिंदर
अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 237 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कपिल देव। बढ़ते अगला क्वेश्चन 238, भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली चरण गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निर्माली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो क्वेश्चन नंबर 238 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली चरण गुप्त। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 239, द ओरिजिनल ऑफ द स्पीशीज पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए लेममार्क द्वारा, ऑप्शन नंबर बी डार्विन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी ओपारिन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हेकेल द्वारा। तो इसमें से 239 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डार्विन के द्वारा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 240, उर्मिला किस महाकाव्य की नायिका है? ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, ऑप्शन नंबर बी कामायनी, ऑप्शन नंबर बी साकेत, ऑप्शन नंबर डी स्वप्न वसवदत्ता। इसमें से हमारा 240 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साकेत। बढ़ता अगला क्वेश्चन 241, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी जॉन ऑफ आर्क, ऑप्शन नंबर सी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो 241 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बढ़ते अगला क्वेश्चन 242 हमें क्या कहता है? इनमें से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन भारतीय रहा है? ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति PN भगवती, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति HR खन्ना, ऑप्शन नंबर डी न्यायमूर्ति YD चंद्रचूड़। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 242 का? तो ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर नगेंद्र सिंह। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 243 में क्या कहता है? भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर सी R चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर डी ECG सुदर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 243 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी के कस्तूरीरंगन। बढ़ते अगला क्वेश्चन 244, कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर चार्ल्स बेबेज को, ऑप्शन नंबर बी जॉन मोस्ले को, ऑप्शन नंबर सी गाटफील्ड वॉन लिबनिज को, ऑप्शन नंबर डी ब्लेज पास्कल को। क्वेश्चन नंबर 244 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी चार्ल्स बेबेज को। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 245, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? ऑप्शन नंबर ए मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी श्रीमावो भंडारनायके, ऑप्शन नंबर डी गोल्डा मायर। तो क्वेश्चन नंबर 245 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीमावो भंडारनायके। विश्व की सबसे बड़ी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। बढ़ते अगला क्वेश्चन 246, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी? ऑप्शन नंबर ए विजेंद्र पाल, ऑप्शन नंबर सी डिक्की डोलोमा, ऑप्शन नंबर सी संतोष यादव, ऑप्शन नंबर डी PT उषा। तो क्वेश्चन नंबर 246 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी विजेंद्र पाल। बढ़ते अगला क्वेश्चन 246, राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार थी? ऑप्शन नंबर ए नरगिस दत्त, ऑप्शन नंबर बी शबाना आजमी, ऑप्शन नंबर सी मधुबाला और ऑप्शन नंबर डी मीना कुमारी। क्वेश्चन नंबर 247 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नरगिस दत्त। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 248, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी सरोजनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 248 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विजयलक्ष्मी पंडित। बढ़ते अगला क्वेश्चन 249, भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री बनी? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी जयललिता। इसमें से हमारा 249 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 250, भारत कोकिला किसे कहते हैं? भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर डी सुचेता कृपलानी। तो इसमें से हमारा 250 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है हमारा 251 हमें क्या कहता है? राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए गरबा, ऑप्शन नंबर बी कीड़ा, ऑप्शन नंबर सी घूमर, ऑप्शन नंबर डी बिहू।
तो 251 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घूमर नृत्य है राजस्थान का लोक नृत्य। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 252 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तमिलनाडु। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 253। ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर सी असम का, ऑप्शन नंबर सी केरल का, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु का। तो क्वेश्चन नंबर 253 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी केरल राज्य का ओणम त्योहार है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 254। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि है? ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 254 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्यावधि कितनी होती है? 9 वर्ष होती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255 हमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अरबी, ऑप्शन नंबर सी रूसी, ऑप्शन नंबर सी चीनी, ऑप्शन नंबर डी जर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 255 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मन। बढ़ते अगला क्वेश्चन 256। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए शिकागो, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 256 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूयॉर्क। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी ढाका, ऑप्शन नंबर डी काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 257 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी काठमांडू। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1961, ऑप्शन नंबर बी 1963, ऑप्शन नंबर सी 1964, ऑप्शन नंबर डी 1967। क्वेश्चन नंबर 258 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1963 के अंदर सीबीआई की स्थापना की गई। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259 क्या हमें क्या कहता है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन नंबर जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी लंदन में, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी हेग में। क्वेश्चन नंबर 259 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लंदन के अंदर मुख्यालय स्थित है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260 हमें क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ समाचार एजेंसी दे रखी है, एक में देश दे रखे हैं, हमें मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 260, तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है ये बताना है हमें। ये राइटर्स समाचार एजेंसी किस देश की है? तो इसमें हमारा राइटर्स होगी ब्रिटेन की, और इत्तरतास है ये हमारा रूस का, और अंतारा है इंडोनेशिया का। तो ये हमारा यानी 3, 1 और 2, यानी 3, 1, 2 किस में आ रहा है? यार ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261 हमें क्या कहता है? विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भीमबेटका स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी बिहार में। 261 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्य प्रदेश यानी एमपी में। बढ़ते अगला क्वेश्चन 262। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी मलयालम, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। क्वेश्चन नंबर 262 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मलयालम। बढ़ते अगला क्वेश्चन 263। मीनाक्षी मंदिर का स्थित है? ऑप्शन नंबर ए तंजौर में, ऑप्शन नंबर बी मेखला में, ऑप्शन नंबर सी मदुरई में, ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम। तो क्वेश्चन नंबर 263 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी, यानी मदुरई में। बढ़ते अगला क्वेश्चन 264। दिलवाड़ा जैन मंदिर है? ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू अरावली पर्वत पर, ऑप्शन नंबर बी सिंधु के किनारे, ऑप्शन नंबर सी खजुराहो में, ऑप्शन नंबर डी नीलगिरी की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 264 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान के अंदर सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 265।
अजंता व एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नासिक में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी औरंगाबाद में, ऑप्शन नंबर डी पुणे में। क्वेश्चन नंबर 265 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन 266 हमें क्या कहता है? अग्नि मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पूजा स्थल है? अग्नि मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पूजा स्थल है? ऑप्शन नंबर ए ईसाई, ऑप्शन नंबर बी यहूदी, ऑप्शन नंबर सी पारसी, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 266 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पारसी का पूजा स्थल है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 267, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन, ऑप्शन नंबर बी चैत्र, ऑप्शन नंबर बी बैसाख, ऑप्शन नंबर डी मेघ माघ। तो इसमें से हमारा 267 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चैत्र। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 268, वाल स्ट्रीट क्या है? ऑप्शन नंबर एक प्रसिद्ध सड़क, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर एक प्रकार की गिरेट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 268 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। बढ़ते अगला क्वेश्चन 269, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? ऑप्शन नंबर ए विनय वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1982 में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1950 में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1947 के अंदर। 269 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ष 1972 के अंदर पिन कोड प्रणाली भारत में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 270, सत्यम जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति से, ऑप्शन नंबर बी भगवत गीता से, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर डी मुंडक उपनिषद। 270 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मुंडक उपनिषद से। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 271, कोबोल क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोयले का राख, कोयले की राख, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर की भाषा, ऑप्शन नंबर सी नई तोप, ऑप्शन नंबर डी विशेष ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 271 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कंप्यूटर की भाषा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 272, निम्न में से कौन से कंप्यूटर पद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अनलॉक, ऑप्शन नंबर बी बाइनरी कोड, ऑप्शन नंबर सी चिप, ऑप्शन नंबर डी मोड। क्वेश्चन नंबर 272 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एनलॉक। बढ़ते अगला क्वेश्चन 273 हमें क्या कहता है? भारत में अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब किया? ऑप्शन नंबर ए पोखरण 1974, ऑप्शन नंबर बी कांडला 1975, ऑप्शन नंबर सी कच्छ 1977, ऑप्शन नंबर डी सूरतगढ़ 1974। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 273 का ऑप्शन नंबर ए पोखरण 1974। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए एडिसन ने, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर सी बेयर्ड ने, ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकलिन ने। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 274 का ऑप्शन नंबर सी यानी बेयर्ड ने। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 275, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन का, ऑप्शन नंबर बी टाइपराइटर का, ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट का, ऑप्शन नंबर डी ग्रामोफोन का। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 275 का ऑप्शन नंबर सी यानी डायनामाइट का। बढ़ते अगला क्वेश्चन 276, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी नारंगी। क्वेश्चन नंबर 276 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नारंगी होता है। बढ़ता अगला क्वेश्चन 277 हमें क्या कहता है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए हीरा, ऑप्शन नंबर बी शीशा, ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो इसमें से हमारा 277 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए यानी हीरा होता है वो सर्वाधिक कठोर तत्व होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 278, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन नंबर बी मैत्री, ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर डी गंगोत्री। इसमें से हमारा 278 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दक्षिण गंगोत्री। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 279, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वृक्षों की, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी की, ऑप्शन नंबर सी फॉसिलिस की, ऑप्शन नंबर डी चट्टानों की। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 279 का ऑप्शन नंबर सी यानी फॉसिल्स की। क्वेश्चन नंबर 280, संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है? ऑप्शन नंबर ब्रिटेन यूके का, ऑप्शन नंबर बी नेपाल का, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब का, ऑप्शन नंबर डी जापान का। इसमें से हमारा 280 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी जापान का, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 281 हमें क्या कहता है, मिलान करना, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है हमें। एक तरफ देश दे रखे, उस दूसरी तरफ संसद दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 281 में मिलान करना है। तो इसमें से हमें बताएगा डेनमार्क कहाँ है, ये हो जाएगा हमारे फाल्कोटिंग में। और भूटान कहाँ है, ये ट्रांस्कोडू में। जापान डायट ऑप्शन नंबर, और इजराइल है ये नेसेट में। तो हमारा 1 2 3 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 282, निम्नलिखित में से किस देश का संसद पार्लियामेंट नेसेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी स्पेन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 282 का ऑप्शन नंबर सी यानी इजराइल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 283, जुकीज लाट के लिए प्रसिद्ध पिज्जा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी इटली में, ऑप्शन नंबर डी स्पेन में। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 283 का ऑप्शन नंबर सी यानी इटली में। बढ़ते अगला क्वेश्चन 284, बहाट कहाँ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए तुर्की की, ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड की, ऑप्शन नंबर सी वियतनाम की, ऑप्शन नंबर डी ईरान की। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 284 का ऑप्शन नंबर बी यानी थाईलैंड की बहाट मुद्रा है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 285, चीन में लाल क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर 1917 में, ऑप्शन नंबर बी 1949 में, ऑप्शन नंबर सी 1960 में, ऑप्शन नंबर डी 1962 के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 285 का ऑप्शन नंबर बी यानी 1949 के अंदर चीन के अंदर लाल क्रांति हुई थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 286, चीन की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए युआन, ऑप्शन नंबर बी लीरा, ऑप्शन नंबर सी येन, ऑप्शन नंबर डी रुपया। तो 286 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी युआन है वो चीन की क्या है, मुद्रा है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 287, इनमें से किसे श्वेत साथियों का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड को, ऑप्शन नंबर बी कुवैत को, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका को, ऑप्शन नंबर डी भारत को। इसमें से हमारा 287 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी थाईलैंड को हाथियों का देश कहा जाता है। पढ़ते अगला क्वेश्चन 288, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए येलो बुक, ऑप्शन नंबर बी ब्लू बुक, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन बुक, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट बुक। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 288 का ऑप्शन नंबर बी यानी ब्लू बुक के नाम से ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा 299 है क्या, सम्मिलित वाला। ये 299 हमें बताना है। एक तरफ नगर दे रखे हैं, एक तरफ देश दे रखे हैं। तो इसमें से हमें सही मिलान करना है। तो कानकून कहाँ है, ये मार्को के अंदर, और दोहा कहाँ है, ये हो गया हमारे कतर के अंदर, और मार्का केस कहाँ है, ये हो गया, एक मिनट हाँ एक गलत मिला दिया मैंने। कानकून कहाँ है, कानकून है हमारा ये मैक्सिको के अंदर। ये दोहा हो गया हमारा कतर के अंदर, और मार्का केस हो गया हमारा, ये हो गया मोरको में, और सिटल हो गया हमारा यूएसए में। यानी 1 और 3 और हो गया 2 और 4, यानी 1 3 2 4, 1 3 2 4 हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, ये हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन 290 हमें क्या कहता है, स्वतंत्रता समता बंधुता ये नारा वस्तुतः दिया गया है था। ऑप्शन नंबर ए रूसी क्रांति में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में, ऑप्शन नंबर डी औद्योगिक क्रांति में। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 290 का ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांसीसी क्रांति के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन 291, विश्व पर्यावरण दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 5 जून को, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर सी 10 नवंबर को, ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर को। इसमें से हमारा 291 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 जून को मनाया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 292,
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मई को, ऑप्शन नंबर बी 7 जून को, ऑप्शन नंबर सी 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर को। और इसमें से 292 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 293। आठवीं मार्च को किस रूप में जानते हैं? 8वीं मार्च को किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को किस रूप में जानते हैं? यहाँ वी है थर्ड। ऑप्शन नंबर विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर बी विरासत दिवस, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन नंबर डी युवा दिवस। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 293 का ऑप्शन नंबर सी यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में 8 मार्च को जाना जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 294। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 मई को, ऑप्शन नंबर बी 6 मई को, ऑप्शन नंबर सी 8 मई को, ऑप्शन नंबर डी 15 मई को। इसमें से हमारा 294 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस की तारीख को मनाया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 295। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी 8 अगस्त को, ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 295 का ऑप्शन नंबर डी यानी 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 296। भारत में प्रतिवर्ष अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 20 दिसंबर। तो 296 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए यानी 5 सितंबर को अध्यापक यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बढ़ता अगला क्वेश्चन 297। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 मई, ऑप्शन नंबर सी 22 जून, ऑप्शन नंबर डी 22 अगस्त। इसमें से हमारा 297 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 298 में क्या कहता है? सबसे पहले निम्न वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी? सबसे पहले निम्न वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1955, ऑप्शन नंबर डी 1957। तो इसमें से हमारा 298 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1963 के अंदर विजय एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन 299 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? हमें सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 299 का ऑप्शन नंबर बी यानी जापान। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 300 नंबर में क्या कहता है? अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पणजी को, ऑप्शन नंबर बी सूरत को, ऑप्शन नंबर सी कोचीन को, ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। तो इसमें से हमारा दोस्त आज की लास्ट क्लास का 300 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कोचीन को, यानी अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपको क्लास कैसी लगी है इसकी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से आप उस ग्रुप में जुड़कर इस क्लास के फ्री पीडीएफ और इस बुक की फ्री पीडीएफ और अन्य बुकों के भी फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस क्लास की आंसर की मैंने इस पीडीएफ के सबसे लास्ट में दे रखी है, आप अवश्य देख लेंगे। और इन चारों बुक की अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर इन चारों बुकों की फ्री पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं और अपनी राय अवश्य दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ये हमारे जनरल अवेयरनेस के मैंने आपको 300 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करा दिए हैं और जिसमें हमारा पूरा सिलेबस कवर हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।